हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था जिसमें हमने वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और घन के बारे में और घनाभ के बारे में सीखा था। आज हम वर्ग के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो छोटे मोटे एग्जाम हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं और छोटी कक्षाओं में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ हम इन सवालों में अटक जाते हैं। तो हमने सीखा था कि एक वर्गाकार जो क्षेत्र है उसमें हमने दो चीजों को सीखा था, एक क्षेत्रफल था और दूसरा था परिमाप। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज करने जा रहे हैं वो है कि एक वर्गाकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना होगा, जिसकी एक भुजा, जो सभी भुजाएं हैं यानी कि भुजा दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर। 30 मीटर भुजा वाले इस वर्गाकार भूखंड का हमें क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है कि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, एक समान होती है, ये भी 30 और ये भी 30 और ये भी 30। तो सबसे पहले हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे परिमाप। क्या कैलकुलेट करेंगे? परिमाप कैलकुलेट करेंगे। तो परिमाप के लिए हमने क्या बताया है कि चारों भुजाओं का यानी कि एक निश्चित बिंदु से चलना आरंभ करेंगे और घूमकर वापस उसी बिंदु पर आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पहली भुजा ये वाली, फिर दूसरी भुजा ये वाली, तीसरी भुजा ये और फोर्थ वन ये, चौथी भुजा ये मिलती है। तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा, 4 गुणा में भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है इसलिए 4 गुणा में 30 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 120 मीटर। इस तरह हमें इसका परिमाप मिल जाएगा। अब इसी क्षेत्र का हम अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा भुजा गुना भुजा, या हम कह सकते हैं कि भुजा का 2, भुजा की शक्ति 2, क्योंकि जब भी कोई चीज 2 बार गुणा होती है तो उसके ऊपर 2 लिखते हैं, 3 बार गुणा होगी तो 3 लिखेंगे, 4 बार गुणा होगी तो हम उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भुजा की लंबाई रखी है 30 मीटर गुणा में 30 मीटर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और दोनों जीरो ऐसे की ऐसे, और पीछे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अगर हम यहीं से इसके ऊपर एक और सवाल बनाएं जो हमारा क्या हो सकता है कि एक 40, अगर हम इसकी भुजा ले लेंगे 40 मीटर वर्गाकार प्लाट के चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा, अगर 1 मीटर तार लगाने का खर्च 25 रुपए है। तो दूसरा सवाल हमारा क्या बनता है कि अगर हमारे पास भुजा दे रखी हो कि भुजा क्या है 40 मीटर, देखिए दूसरे सवाल में हमें भुजा क्या रखी है 40 मीटर है, इसके चारों तरफ हमें तार लगाना है। कि क्या कई बार क्या होता है गांव में, जब पशु जो आवारा पशु है किसी के खेतों में घुस जाते हैं तो उसकी फसल बर्बाद कर देते हैं, किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए वो चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, तार लगाना चाहता है ताकि वो आवारा पशु उसके खेत में ना आए। तो इनको बचाने के लिए वो क्या करता है कि भुजा नाप लेता है अपने वर्गाकार खेत की, वो भुजा उसको क्या मिलती है 40 मीटर। तो वो देखता है कि 1 मीटर तार लगाने का खर्च जो है वो क्या है, वो हमारा है 25 रुपए, ठीक है। यानी कि 1 मीटर अगर तार लगाता है तो 25 रुपए का खर्च आता है। तो उसकी भुजा मापी 40 मीटर, तो उसको तार चारों तरफ लगाना पड़ेगा। चारों तरफ के लिए हमें क्या चाहिएगा, परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू यानी गुणा में भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान है इसलिए 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा में 40 मीटर, 4 चौक 16 यानी कि 160 मीटर। तो अब 160 मीटर पे उसको तार लगाना है, जहां 1 मीटर तार का खर्च क्या है 25। तो 1 मीटर के लिए उसको कितने रुपए चाहिए 25, और 16 के लिए कितना चाहिएगा
160 के लिए, तो 160 के लिए जाएगा 25 इंटू 160, तो ये हो जाएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये क्या होगी 40, ठीक है, ये हो जाएगा 4000 रुपये, ठीक है। 25 का ये 16 पंजू 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, इतने रुपए उसके लग जाएंगे, मतलब जो है 4000 रुपये उसके लगेंगे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इस तरह से हमें चारों तरफ का जो है हमारा खर्च निकल आएगा। अब तीसरा जो प्रश्न आता है किस तरह से आता है वो देख लेते हैं। जो तीसरा हमारा सम बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हम आज सिर्फ वर्ग पर ही कुछ सवाल करेंगे जो हमारे अलग अलग होंगे कि एक 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जो है भूखंड है या फारक है जो भी है, ये 20 मीटर इसकी भुजा है। खेत में कुछ पौधे लगाना चाहता है, यानी किसान है अब कुछ पौधे लगाना चाहता है खेत के अंदर। 5 मीटर स्क्वायर पर जो उसका खर्च है, मतलब 5 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च आता है वो आता है 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10 रुपए का खर्च आता है। यानी कि जब वो मान के चलो ये है वो 5 मीटर का क्षेत्रफल, इस पे खर्च आता है 10 रुपए का। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि खेत के अंदर काम हो रहा है, मतलब इसके क्षेत्रफल पर काम हो रहा है, तो इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा गुणा में भुजा, यानी कि 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब जो करना है हमें क्या करना है कि 5 मीटर स्क्वायर पर खर्च आता है कितना, 10 रुपए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च आएगा 10/5 यानी कि 2 रुपए। अब हमें कितने रुपए कैलकुलेट करना है, 400 पर, तो 400 मीटर स्क्वायर पर खर्च आएगा 400 गुणा में 2, मतलब 800 रुपए खर्च आएगा, ठीक है। देखिए उसने क्या बोला था कि एक 20 मीटर वर्गाकार खेत है जिसमें किसान कुछ पौधे लगाना चाहता है। 5 मीटर स्क्वायर पौधे लगाने पर खर्च आता है 10 रुपए, तो इस पूरे खेत में पौधे लगाने का खर्च क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि उसके अंदर काम हो रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा में भुजा, भुजा है 20, तो 20 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 400 मीटर स्क्वायर। अब कहते हैं 5 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपए का खर्च है, तो 5 मीटर स्क्वायर पर 10 का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर पर 5 डिवाइड में चला जाएगा 2 रुपए, 400 मीटर स्क्वायर पर 800 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 400 मीटर स्क्वायर गुणा में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो ये हो गया 800 रुपए खर्च आ जाता है। अब नेक्स्ट देखें तो अब क्या रहेगा, देख लेते हैं कि एक 10 मीटर भुजा वाला ये वर्ग है, 10 मीटर भुजा वाला ये वर्ग है। अब की बात भुजा की कितनी है, 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर भुजा वाला ये एक वर्ग है। इसके अंदर जो है, अब देखिएगा ध्यान से कि इसके अंदर की तरफ, ये मिटा देते हैं, इसके अंदर की तरफ जो है एक 2 मीटर चौड़ा जो है इसने पाथ यानी कि एक रास्ता बना लिया। ये जो चौड़ाई है इसकी चारों तरफ की, ये है 2 मीटर, ठीक है, यानी कि ये इतना चौड़ा है, ये 2 मीटर, यहाँ इतना चौड़ा है, ये 2 मीटर, यानी कि भुजा जो थी वो थी 10 मीटर, और जो अंदर की तरफ पथ बनाया है या रास्ता बनाया है, कुछ भी बोल सकते हैं, वो 2 मीटर चौड़ा है। अब देखें कि 2 मीटर इसने चौड़ा किया है, 2 मीटर चौड़ा करने का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ बढ़ा दिया, मतलब ये भी एक वर्ग ही हो गया, क्योंकि ये टोटल 10 था, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 2, 2 और 2 4, तो ये ना मिल गया 6। इसी तरह ये वाला 2 और ये 2 जो है चौड़ाई इसकी, तो ये कितना मिल गया, 2 और 2 4, 10 में से गया 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी कि एक अंदर भी वर्ग
बन चुका है। तो ये पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसका, जो ये रास्ता इसने बनाया है, यानी कि ये टाइल या कुछ भी लगवाना चाहता है यहाँ, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए क्षेत्रफल क्या होगा कि बड़े वाले वर्ग से अगर मैं छोटे वाला वर्ग घटा लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये 10 था और ये 6 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 10। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। मान लीजिए एक बार ये नहीं है, ये बड़ा वर्ग है, तो क्या लिखेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, माइनस में क्या होगा कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वर्ग की भुजा 2 बार गुणा, यानी कि 10 गुणा में 10, ये माइनस का निशान, यहाँ छोटे वर्ग की भुजा 6 गुणा 6, ये हो गया 100 और ये हो गया 36, ये हो गया अपना 14, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या था, मीटर में था, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर इसी में ये ऐड करना चाहे कि 2 मीटर स्क्वायर पर खर्च जो है, यहाँ कुछ टाइलें बिछाना चाहता है कि इस पथ पर जो है ईंटें बिछाना चाहता है, ठीक है, हर जगह ईंटें बिछाना चाहता है, और जो 2 मीटर स्क्वायर पर खर्च है वो 5 रुपए है या 50 रुपए है, तो अपने पास इतना क्षेत्रफल है, तो इस पे कितना होगा, तो हम सीधे निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 50/200, नहीं 2, सॉरी ये 2 चला जाएगा। अब ये 64 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा, 50/2 गुणा में 64, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 2 2 4, जीरो ऐसे ऐसे 5 बड़ी 10 की जीरो ऐसे ऐसे 1 5 6 15 और 1 16, यानी कि 1600 रुपए में ये जो पाथ है वो ईंटों से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना सीखा कैसे, कि बड़े में से छोटा घटा देंगे और जो पाथ आएगा उसका कुछ ना कुछ खर्च देगा। खर्च मान लीजिए कि 2 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर पर निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी अपना क्षेत्रफल था उसके ऊपर निकाल लेंगे। अब इसी का दूसरा रूप आता है कि अंदर की तरफ न होकर के अगर ये पाथ बाहर की तरफ हो, तो तब क्या होगा कि जो ये पथ है, जो रास्ता इसने बनाया है, वो अब की बार बाहर की तरफ बना लेता है। फिर से देखिए, अब की बार क्या करेगा, बाहर की तरफ बनाएगा, मतलब कि हमारे पास एक वर्ग है जिसकी एक्चुअल भुजा जो है वो 10 है, ठीक है। अब बाहर की तरफ बढ़ा देता है, मतलब 2 मीटर यहाँ पे, 2 मीटर यहाँ पे, 2 मीटर यहाँ पे और 2 मीटर यहाँ पर, ये बढ़ा देता है। तो किस तरह बढ़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, बाहर की तरफ बढ़ा है, तो बाहर की तरफ बढ़ने से जो ये 10 था, ये 2 और ये 10, टोटल कितना हो जाएगा 12 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। देखिए फिर से, ये 2 और यहाँ वाला 2, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2 और 2 4 और ये बीच वाला 10, तो ये हो जाएगा 14 मीटर, और ये भी 14 मीटर और ये भी 14 मीटर। इसी तरह ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 मीटर। अब निकालना है, ठीक है, मतलब भुजाएं बढ़ चुकी हैं, आगे की तरफ बढ़ चुकी है। अब की बात जो रास्ता है वो बाहर की तरफ है, ये रहा वो रास्ता, ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि ये 2 मीटर चौड़ा है यहाँ से लेके ऐसे, ये 2, ये यहाँ से चौड़ा है, तो ये 2 और ये जो बीच में था 10 था, 10 और 2 12 और 2 14, इसलिए
14 मीटर हो गया। अब क्षेत्रफल वैसे ही निकलेगा जैसे अंदर वाले में निकला। अब की बार बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 14 इंटू 14 और छोटे का कितना हो गया, छोटे का 10, 10 इंटू 10 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 196 और ये 100 तो ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब इसी के ऊपर फिर से कह देंगे हम मीटर बिछाना चाहते हैं तो वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा कि मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपए का खर्च आता है तो अपने पास कितना है 96 मीटर स्क्वायर पर खर्च क्या होगा 96 गुणा में 2 यानी कि 6 दूनी 12 1 9 दूनी 18 19 192 रुपए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2 रुपए हैं, क्या पता कहीं 200 हो और कहीं 2000 भी, इसलिए इस तरह से सवाल हमें करने हैं। अगर हम इसी को आगे बढ़ाना चाहें, आगे क्या बढ़ा सकते हैं, सोचिए कि आगे क्या बढ़ा सकते हैं। मान के चलो ये पूछ लेता है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, वो एक्स्ट्रा क्या होगा वो देखिए इस पिक्चर में ही, इस चित्र में से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्स्ट्रा क्या है। जैसे ये अंदर वाला वर्ग था और ये बाहर वाला वर्ग था। अब देखिए इसमें एक आंतरिक परिमाप भी होगा और एक बाहरी परिमाप भी होगा। ये जो परिमाप है ये क्या है आंतरिक परिमाप, और ये जो परिमाप है ये बाहर की जो भुजाएं हैं वो क्या है बाहरी परिमाप, यानी कि जो बाहर से चली हुई दूरी है बाहरी किनारों की तरफ से वो है बाहरी परिमाप, और जो अंदर आंतरिक किनारों से चली हुई दूरी है वो क्या है आंतरिक परिमाप। मान लीजिए 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये 12 है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तब वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये जो रास्ता है यानी कि जो ये रास्ता बना है आपका, इसका अगर कोई धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला, वो आंतरिक किनारों से भागे तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी एक चक्कर के लिए, तो 10 20 30 और 40। अगर वो बाहरी किनारों पे तो ये 12 12 12 यानी कि 12 गुना 4 यानी कि 48 मीटर ये हो जाएगा बाहरी, और आंतरिक क्या हो जाएगा 4 गुना में 10 तो 40 मीटर। ठीक है, मतलब 8 मीटर का जो है गैप है। तो यहाँ से आपको वर्ग के बारे में जो सवाल हैं, जो प्रश्न उठते हैं वो आगे होंगे सिर्फ परिमाप और क्षेत्रफल के। आगे वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो वर्ग है उसके अंदर कुछ आकृतियां दी होंगी, उन आकृतियों को हम देख के कैसे निकालेंगे किसी चीज का क्षेत्रफल। देखिए मैं आगे वाली वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ऐसे दे रखा हो वर्ग और उसके अंदर ऐसे सर्कल बना ली हो तो कैसे निकालेंगे। अगर ऐसे वर्ग दे दिया हो, ऐसी आकृति दे दी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर ऐसे वर्ग दे दिया हो और यहाँ पर ऐसे दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे। यानी बचे हुए भागों का क्षेत्रफल, बचे हुए भागों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। या फिर वर्ग दे करके इसकी एक भुजा पे ऐसे अर्धवृत्त बना देता है, या फिर एक अर्धवृत्त यहाँ से निकाल देता है तो कैसे निकालेंगे ये बचा हुआ भाग। इस तरह के हम आने वाली वीडियोज में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।